दुर्जन और सज्जनता में जो फ़र्क अभी मैंने कहा है, उसमें और भी कई बातें हैं। कहते हैं कि मनुष्य को विद्या ज़रूरी होती है और इसी तरह से एक ब्रह्म विद्या है, एक अविद्या है। तो जब भी मनुष्य वो प्राप्त करता है, जैसे वर्तमान में आज के आप देख रहे हो, कोई डॉक्टर्स बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई पायलट बन सकता है, वैसे उसी काल में भी ब्रह्म विद्या पाकर बहुत बड़े बड़े तत्वज्ञानी बनते थे और तत्वज्ञान लेकर वो समाज को, देश को, गांव को, सबको अपनी विद्या का फ़ायदा देते थे, आज भी दे रहे हैं। किंतु जब इसका दुरुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग होने के बाद ये दुरुपयोग उसके जीवन के ऐसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसका काम में लाता है कि मैं जितना भी इसका गलत काम में लाऊं, जब गलत इसके करूं तो मेरा जीवन जो है और भी सुखमय हो जाएगा। ये भावना से वो पीड़ित हो जाता है। उसका कारण यह होता है कि ये दुर्जन क्यों बनता है कि उनके जीवन में जब वो कुछ हासिल करने के लिए जब आगे बढ़ता है, मंजिल पाने के लिए वो चलता है, तब उसके पीछे की स्थितियाँ क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो कुछ ऐसे वातावरण में से आता है, ऐसे माहौल में से आता है कि उसको जो भी सामना करना पड़ा, जो भी लड़ना पड़ा और उसमें जितना भी उसका अपमान हुआ, तो वैर भाव लेकर ही उसका दिल आगे बढ़ता है और वो दुर्जन बन जाता है। और फिर उसको जो विद्या मिल गई, जैसे कहते हैं कि हिरण्यकश्यप कश्यप का ही पुत्र था, ब्राह्मण का ही पुत्र था, किंतु जब उसने तपस्या करने के बाद तपस्या से जो फल मिला, परमात्मा उसको उसके ऊपर खुश हुआ, कहा तुझे क्या चाहिए वो मांग लीजिए। हिरण्यकश्यप ने वो जितनी सारी शक्तियाँ चाहिए थी उतनी मायावी शक्तियाँ उनसे परमात्मा से प्राप्त कर ली और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जीवन मिले, मैं कभी मरूं नहीं, मुझे ना घर में मारे, ना कोई बाहर मारे, ना कोई अंदर मारे, कोई मनुष्य मारे, ना कोई जानवर मारे। इस तरह से उसने परमात्मा को भी उसमें डाल दिया, ऐसे उसमें डाल दिया पशुपश में कि उसका कारण यह कि उसको जब भी उनके जितने भाई बंद थे, कश्यप मुनि के 13 पत्नियां थी, 13 पत्नियों में से एक पत्नी अदिति थी, उनके देवता पुत्र हुए, एक दिति थी, उनसे दानव हुए। इस तरह से वही एक घर में जो वातावरण बना, उसी से ये कश्यप जो था, कश्यप हिरण्यकश्यप जिसको कहते हैं, ये इसीलिए दुर्जन बन गया। और फिर जब दुर्जन बन जाता है तो आदमी किसी भी तरह से कोई भी चीज़ को लांघ कर जाने की अपनी पूरी क्षमता रखता है और उसके परिणामों के भी वो सोचता नहीं कि मैं इसमें मेरा क्या अंत होगा और क्या नहीं होगा, इसकी भी उसके मन में ज़रा भी शंका रहती नहीं है। किंतु सज्जनों के मन में बार बार शंकाएं रहती है कि ये बुद्धि से काम हो रहा है, ये परमात्मा के तरफ से हो रहा है या मेरे आचरण से हो रहा है। ऐसे अनेक प्रश्नों को लेकर वो द्विधा हो जाता है और इसीलिए टकराव करने का जब भी संबंध आता है उसमें वो कम पड़ जाता है और कम पड़ने से फिर उसके वही हाल होते हैं जैसे देवताओं को कई बार असुरों से भागना पड़ा। वही हाल आज वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं। जो कुछ बड़े बड़े डिग्रियां पा लेते हैं, बड़े बड़े इस पर प्रोफेशन में अपना स्थान बना लेते हैं और उसमें जब वो दुर्जनता का व्यवहार करते हैं तो सारे उसको जाकर सैल्यूट मारते हैं उसके काम के और कहते हैं कि एक जगह कहा गया है कि समर्थक के घर में जो कुत्ता हो तो उसको भी लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले का घर का है। वो कुत्ते को हम नमस्कार नहीं करेंगे, उसको सैल्यूट नहीं मारेंगे तो कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो वो पैसे वाला खड़ा नहीं करेगा, बोलेगा साला मेरे कुत्ते को तूने मारा था, मेरे कुत्ते को तूने गालियाँ दी थी। उसी तरह से ये आदमी सज्जन डर जाता है और वो दुर्जन का सहकारी बन जाता है। ऐसे सज्जन ये बिल्कुल कमकोत होते हैं। हाँ, सज्जन वो होना चाहिए कि जिस सज्जनता में इस पार के उस पार के लड़ाई ऐसे बहुत कम हुए हैं
और उन्हीं से देश भी बचा है और धर्म भी बचा है, किंतु ऐसे निकलना बहुत कम होता है। गीता में भी उसका कहा गया है कि सहस्रेषु सहस्रेषु क्वचितम, कहते हैं हजारों में एक आध ऐसा तत्ववेत्ता निकलता है कि जो सारे संसार को तार ले जाता है। तो इसी तरह से आज हम जो स्थितियां देखते हैं उसका मूल कारण मनुष्य की परिस्थितियां होती है, वातावरण होता है, माहौल होता है। इन चीज़ों को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारी सज्जनता को चार चांद लगेंगे नहीं। हम इन वातावरण को तोड़कर और ऐसा एक रास्ता बनाना चाहिए जिस रास्ते में सारे के सारे हम एक जैसे रहकर सुखी हो सकेंगे। ऐसा उन्होंने अपने आप में निर्णय करके, दृढ़ता रख के, निश्चय करके आगे कदम बढ़ाने चाहिए।